Very fresh good morning to all of you. Hope you all are fit and fine at your home. And today, my dear student, we are starting chapter 6, class 11th, political science. Chapter 6 name is judiciary. And this is the last topic of this chapter, uh, appellate jurisdiction and different types of courts. Okay. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट अपीलेज जुरिस्डिक्शन. इसमें कौन कौन सी अपील आती है बेटा? जैसे देखो है कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेज. कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो है संविधान से रिलेटेड हो, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो. मान लो कि अगर हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरफेयर कर रही है और वो उसके जो इंटरफेयर कर रही है वो गलत तरीके से इंटरफेयर कर रही है, और जो भी केसेस आए हैं चाहे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो है उनके हाई कोर्ट में केसेस आए हैं, और वो जो केसेस हैं उससे जो है लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है या फिर जो भी इंटरप्रिटेशन है उसकी वो गलत तरीके से कर रही है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उससे रिलेटेड जो है जो भी केसेस हैं अपने पास मंगवा सकता है, या फिर हाई कोर्ट जो है अगर उसके ऊपर डिसीजन नहीं दे पा रही है तो वो सीधा सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है. अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनसे लिए जाते हैं या कुछ खारिज होने का मामला होता है या कुछ उनके साथ जो है मतलब असमान व्यवहार किया जाता है कुछ इस तरह से, तो वो जो है मतलब हाई कोर्ट से वो संतुष्ट नहीं होता है, तो वो अपना जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है पेश कर सकता है और अपना केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो है हैंडल करता है और उसके ऊपर अपना डिसीजन देता है बेटा. ठीक है. एंड सेकंड इज क्रिमिनल केस, क्रिमिनल अपील. क्रिमिनल में क्या होता है? जैसे कि किसी की मारटाई या फिर मर्डर का मामला हो, किसी के जीवन से रिलेटेड मामला हो, तो वो सारी चीजें जो है वो इस जो है क्रिमिनल अपीलेट में आएंगी बेटा. उसमें मान लो ये जो है पहले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर उस पर्सन को यानी कि जिसने कत्ल किया होता है वो छूट जाता है तो वो हाई कोर्ट में अपील करता है. मतलब जो विक्टिम होता है यानी कि जिसके ऊपर जुर्म किया गया होता है, तो वो जो है हाई कोर्ट में अपील करता है. देन हाई कोर्ट अगर उसको जो है मतलब छोड़ देती है, कोई सजा नहीं देती है मुजरिम को, देन फिर वो जो है अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है. लेकिन कई बार ऐसे होता है कि अगर किसी पर्सन को मौत की सजा मिली होती है तो वो हाई कोर्ट में उसको मौत की सजा मिल गई है, और मौत की सजा मिलने के पर अगर वो हाई कोर्ट बोलती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हो, तो वो तब भी तो वो कर सकते हैं. अगर नहीं भी कहती है ना सुप्रीम कोर्ट उसको मतलब जो है अलो अलो नहीं करती है कि आप आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हो, अपने बचाव के लिए लड़ सकते हो, तो भी जो मतलब जो पर्सन होता है जिसको मौत की सजा मिली होती है उसके घर वाले या वो पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है अपना केस फाइल कर सकता है बेटा. ओके. एंड थर्ड इज सिविल. सिविल जो होते हैं अपेलेट जो होती है सिविल जो होते हैं वो मनी से रिलेटेड होती है, फैमिली से रिलेटेड होती है, और फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं वो सिविल केसेस में आते हैं, और ये भी जो है सेशन जज भी इसको हैंडल करता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इसको हैंडल कर सकती है, और हाई कोर्ट भी इसमें हैंडल को भी इसको हैंडल करना पड़ता है. अगर मतलब जो है सिविल जज या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मुद्दे जो है वो सॉल्व नहीं होते हैं, देन वो हाई कोर्ट में जाते हैं. लेकिन हाई कोर्ट में अगर ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता है देन फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अगर वो हाई कोर्ट जो है उसको ऑर्डर देती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में ये अपना लेके जा सकते हो बेटा. लेकिन मोस्टली जो है वो हाई कोर्ट में हैंडल हो जाते हैं. ठीक है. अब थ्री तरह की जो कोर्स है, एक तो है क्रिमिनल कोर्स, सिविल कोर्स, एंड थर्ड इज अ रेवेन्यू कोर्ट. तीनों के तीनों जो कोर्स है बेटा अलग अलग नाम से आपको पता चलता है. जो क्रिमिनल कोर्स है क्रिमिनल से रिलेटेड होती है, जो मार कुटाई का मामला होता है या फिर किसी से झगड़ा का मामला होता है, या किसी को जान से मारना या किसी को जख्मी कर देना, इस तरह के जो मार कुटाई के मामले होते हैं वो क्रिमिनल केसेस में आते हैं, और वो जो है सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में लड़े जा सकते हैं. एंड इसी तरह से सिविल कोर्ट में जो होते हैं वो जो है मनी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जायदाद का से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, फैमिली मैटर्स जो होते हैं बेटा, तो फिर वो सारे जो है वो भी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जो है लड़े जा सकते हैं बेटा.
देन रेवेन्यू, रेवेन्यू जो है टैक्स रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं, टैक्स रिलेटेड जो भी कारण नहीं होते हैं या फिर किसी के ऊपर टैक्स जो है ज़्यादा इम्पोज कर दिया जाता है, तो वो भी जो मुद्दे होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में लड़े जा सकते हैं। आफ्टर दैट अगर उसमें कोई डिसीजन नहीं आ रहा तो सुप्रीम कोर्ट में लड़े जा सकते हैं बेटा। तो ये आपका जो है लास्ट टॉपिक था। इसमें आपको बेटा एक कार्टून दे रखा है, आपकी बुक में ये कार्टून दे रखा होगा बेटा। इस कार्टून में आपको इस इमेज में आपको ऑर्डर 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 3 टाइम जो है ऑर्डर ऑर्डर लिखा गया, यानी कि यहाँ पर जुडिशरी के बारे में बताया गया है। जुडिशरी से रिलेटेड जो है ये कार्टून है और इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाट इज अ कार्टून अबाउट, व्हाट इज अ कार्टून अबाउट, मतलब ये कार्टून जो है किसके बारे में शो कर रहा है, क्या बता रहा है। तो ये जो है कार्टून जो है बेटा ये जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बता रहा है बेटा। ओके, एंड सेकेंड इज what message is being conveyed through the cartoon। ये जो कार्टून के द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है वो कौन सा मैसेज है जो कन्वे किया जा रहा है। इसमें जो है जो कार्टून कन्वे कर रहा है मैसेज वो है दैट द जुडिशरी हैज रूल्ड दैट बंद एंड हड़ताल आर इलीगल। जुडिशरी जो है वो जो भी बंद करते हो या फिर हड़ताल करते हो वो इलीगल मानती है बेटा, उसको वो जो है इलीगल मानती है। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ जुडिशियल एक्टिविटी। जुडिशियल एक्टिविज्म के जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म के जो इंस्ट्रूमेंट है एक तो है PIL। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जो दायर करना होता है बेटा, और सोशल एक्शन लिटिगेशन टू फाइल कंप्लेंट्स ऑफ दोज हु कैन नॉट रीच द कोर्ट। कहते हैं जो भी पर्सन जो जिसके ऊपर जुर्म किया गया होता है, ठीक है, तो वो अगर वो कोर्ट में नहीं पेश हो सकता तो वो जनहित याचिका दायर कर सकता है। और वो भी पर्सन नहीं जिसके ऊपर जुर्म हुआ है उसके फैमिली मेंबर जो है कोई भी उसमें जनहित याचिका में जा सकते हैं, PIL रिट कर सकते हैं बाय अदर और फॉर देयर ग्रीवेंस, अपने ग्रीवेंस के लिए, अपने और जो है भत्तों के लिए बेटा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था आपका कंप्लीट है। इसमें आपको बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया, जुडिशरी के बारे में बताया, लोक अदालतों के बारे में बताया, PIL जो है इनके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में बताया मैंने आपको बेटा। और इसमें आपको देखो बुक्स में आपको पॉलिटिकल साइंस की बुक में आपको बेटा दी जाती हैं, आपके 3 पैराग्राफ आते हैं, आंसर पैसेज आते हैं। इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ आता है उसमें उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए होते हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं। तो ये जो 5 मार्क्स मतलब जो ये जो क्वेश्चन आते हैं बेटा आपको 5 मार्क्स के, तो ये आपको 3 पैराग्राफ आते हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं, क्वेश्चन दिए गए होते हैं, आंसर आपको फाइंड आउट करने होते हैं। तो आपकी बुक में इस तरह से डार्क जो लाइंस में आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है वो सारे के सारे आप प्रैक्टिस करोगे कि इस ये जो पैराग्राफ है किससे रिलेटेड है, और कार्टून जो है वो प्रैक्टिस करोगे। साथ में जो है ये वाला आंसर पैसेज आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके लिए बेनिफिट के लिए आपकी परसेंटेज जो है वो अप कर सकते हैं, आपको नंबर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन एटलीस्ट अगर आप 5-10 नंबर का क्वेश्चन छूट रहा है आपका, तो ये जो आंसर पैसेज हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित होते हैं बेटा। ओके, तो कुछ भी नहीं छोड़ने हैं अपनी बुक में से, जो भी आपको मतलब जो भी आपको दे रखा है रेफरेंस बुक में वो सारा का सारा आपको कंप्लीट लर्न करना है बेटा। ओके, और ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।